देखिए 70 सीटों पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। कल 6 बजे तक वोटिंग हुई और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे भाजपा की सरकार बनते हुए दिख रही है और भाजपा बढ़त बनाते हुए दिख रही है। देखिए 5 एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल दिखाए हैं जिसमें भाजपा को बढ़त है। आम आदमी पार्टी जो है वह पिछड़ रही है और कांग्रेस जो है वह महज 2 से 3 सीटें जो है कांग्रेस को आते हुए दिख रही है। आपको बता दें कि भाजपा जो है अब 27 सालों के बाद वापसी कर सकती है। एक वनवास जो है वह खत्म हो सकता है। देखिए दिल्ली में चुनाव कल होता है और राहुल गांधी का पटना दौरा क्या कुछ कहता है। क्या राहुल गांधी फिर से दोबारा बिहार पहुंचे हैं तो क्या दलित वोटरों पर है राहुल गांधी की नजर है, क्योंकि यह भी चर्चा है कि कांग्रेस की नजर दलित और मुसलमान वोटर जो कि उनके कोर वोटर हैं उन पर जो है कांग्रेस की भी नजर है। देखिए कल राहुल गांधी पटना आए थे, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम था और भाजपा यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने दलितों का अपमान किया है। देखिए इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजापाकर की विधायिका प्रतिमा दास जी हैं। प्रतिमा जी, कल राहुल गांधी पहुंचे हुए थे और भाजपा यह आरोप लगा रही है कि जिस नेता के जन्मदिन पर राहुल गांधी पहुंचे उन्हीं का अपमान कर दिया, नाम भी सही से ले पाए, जगत चौधरी बोलते हुए नजर आए। और भाजपा यह आरोप है कि दलितों का अपमान करने का राहुल गांधी पहुंचे। देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा को सिर्फ और सिर्फ बहाना चाहिए। आपको 2014 के पहले पता होगा कि ये लोग सिलेंडर, आलू, गोभी, टमाटर लेके हमेशा रोड पे बैठ जाते थे कि बहुत महंगाई है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, गाना बजाना करना। लेकिन जब से ये लोग आए हैं, जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास के लोगों का जीना जो दुभर हुआ है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे, अब हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अब ये लोग बात करते हैं कि हिंदू खतरे में है, तो कभी कहते हैं मुस्लिम खतरे में है। रोजगार की बात ये नहीं करते हैं। ये लोग जो अपराध बढ़ा हुआ है उसकी बात नहीं करते हैं। जिस तरीके से देश के अंदर वैमनस्यता फैली हुई है उसकी बात नहीं करते हैं। इनका शुरुआत होता है नेहरू जी से और ख़त्म होता है राहुल जी पे। नाम कोई भी किसी से भी गलत बोला जा सकता है। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, जगला चौधरी जी उनका नाम उन्होंने फिर से जो सही नाम था लिया। लेकिन इसमें अपमान होने वाली कौन सी बात है? ये तो बहुत गर्व की और खुशी की बात है, सम्मान की बात है। क्योंकि हम भी छपरा जिला मेरा मैके है, तो ये सम्मान की बात है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पे, जयंती के अवसर पे लोगों ने उनको इनवाइट किया, वो चले आए। क्या प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे? इतने छोटे से आयोजन कोई करे और कोई एक आम आदमी, कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम को नहीं किया था। एक उनके समाज के लोग हैं, उनका जयंती मनाया और वो इनवाइट किए। तो प्रधानमंत्री जी तो कुंभ जा रहे हैं ना, वहां पे स्नान कर रहे वो हैं। कुंभ नहीं जा रहे हैं। आप लोग गलत हैं। सनातन धर्म को हम लोग मानने वाले हैं, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। वो कुंभ नहीं जा रहे हैं। जिस दिन लोग वहाँ पे इतना हादसा में हताहत हुए, लोग मरे, उस दिन क्या हो रहा था? उस दिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा था। यदि फूल बरसाने से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा की बात होती कि मौनी अमावस्या में पहले भी हादसा, अभी क्या हो रहा है कि हादसा हो गया तो दिखाया जा रहा है कि नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। तो कोई ज़रूरी है कि किसी के बाप यदि कुछ किया तो बेटा भी वही करेगा कि सुधरेगा, सुधार लाएगा, उस चीज़ से, उस घटना से सबक सीखेगा कि नहीं, ये घटना घट गई है, अब इससे हम लोग को कैसे बचना है, इसके लिए कैसे सुरक्षा प्रदान करना है लोगों को। तो बीजेपी ये काम नहीं करती है। बीजेपी अपनी गलती को पिछली गलती से कंपेयर करती है कि नहीं, वो किया था। लेकिन जो कांग्रेस ने किया है देश के लिए, देश में एकता, अखंडता और देश में एक समझिए कोई शिक्षण संस्थान नहीं था, उसकी शुरुआत उन्होंने की। एक रोड, बिजली पानी का इतना दिक्कत था, सबका उसने नींव रखा है। इसका चर्चा वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग चर्चा करते हैं कुंभ का, इसलिए कि वहाँ आदमी गिन रहे कि कै करोड़ आदमी आया जो हमारा वोटर है। तो लोग से उनको लेना देना नहीं है। यदि सच में देश की जनता से लगाव होता और सनातन की बात करते हैं तो वहाँ पे अच्छे से व्यवस्था करते हो। तो यही इनका है। क्योंकि देश में ये सिर्फ लोग कहता है ना कि ये लोकतंत्र है, यहाँ राज करने नहीं आया जाता, यहाँ सेवा किया जाता है। यहाँ नेता जो आता है वो राज करने नहीं है तो सेवा करता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन भाजपा वाले क्या कहते हैं कि राज करेंगे, तो राज कहाँ से करिएगा, राजतंत्र है। इसीलिए राहुल जी लोगों को ये बता रहे हैं कि हमने आपके अधिकारों की रक्षा पहले भी की है और फिर भी अभी भी करेंगे, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा वाले धर्म के नाम पर आपको भले ही बांट दें, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सेकुलर पार्टी है और हर जाति, धर्म, वर्ग, महिला, पुरुष सबके हित की बात करती है।
अच्छा, दिल्ली विधानसभा चुनाव जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, भाजपा का मनोबल बढ़ा हुआ है, भाजपा जो है अपनी सरकार बनाते हुए दिख रही है, क्या कहेंगे? कहेंगे 27 सालों के बाद वापसी है, तो क्या उसकी धमक बिहार में भी सुनाई पड़ेगी? और क्या अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो क्या नीतीश कुमार इधर, फिर नीतीश कुमार क्या चेहरा हो सकते हैं? भाजपा का अगर मनोबल बढ़ता है तो फिर नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अपना चेहरा प्रमोट करेगी? देखिए, ये तो भाजपा और जदयू वाले बताएंगे, क्योंकि ना उनके गठबंधन के हम हैं, ना उनके पार्टी से हम कोई ताल्लुक रखते हैं। लेकिन रही बात दिल्ली की, तो एग्जिट पोल में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई से और केजरीवाल के जो झूठे वादे थे, वो भी मोदी जी के सेकंड वर्जन है। जिस तरीके से उन्होंने लोकपाल की बात कही थी, दिल्ली को चमचमाता दिल्ली की बात कही थी, लेकिन हम लोग हमेशा दिल्ली जाते हैं, चूँकि हमारा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली के अंदर ही है, तो जाना होता है। और जो काम हमारी नेता आदरणीय शीला दीक्षित जी ने किया था, हमको नहीं लगता कि उसके बाद एक कदम भी दिल्ली बढ़ा। और कांग्रेस के किए हुए कामों को ही ये लोग अपना काम गिनाते हैं, और सिर्फ जितना ये भ्रष्टाचार की बात किए केजरीवाल जी, उतना ही भ्रष्ट ये खुद निकले। इनके पार्टी में हमको तो लगता है कि यदि 10 नेता है तो उसमें 5 को जेल में रहता है, तो फिर उनका तो सुपड़ा साफ है। कांग्रेस पार्टी पे जितना भी ये लोग आरोप लगाए, कितने नेता कांग्रेस के जेल में हैं? कहे क्यों नहीं के बीजेपी या फिर केजरीवाल ये लोग मिल करके उनके अपराध को सिद्ध किया? कुछ भी नहीं हुआ। मैडम शीला दीक्षित के खिलाफ इन लोगों ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो क्या निकल के आया? कांग्रेस पार्टी खुद अपने नेताओं के खिलाफ यदि कोई किसी तरह की कोई शिकायत मिलती है तो कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि वो कहती कि नहीं नहीं ठीक है। बीजेपी में क्या है भाई, आप दूसरे दल में है तो आप 1000 आप पे आरोप है, और जैसे आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपसे आप जितने भी भ्रष्ट हैं, अपराधी हैं, दुराचारी हैं, आपसे आपके ऐसा ईमानदार, आपके जैसा मजबूत नेता कोई नहीं हो सकता। राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा था। चर्चा ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं। सीट शेयरिंग विधानसभा को लेकर बातें नहीं चल रही हैं। आरजेडी कह रही है कि हम ज्यादा सीट लेंगे, तो कांग्रेस की नजर जो है अधिक सीटों पर है। तो क्या कुछ कहेंगे सीट शेयरिंग को लेकर? बिहार में थर्ड फ्रंट की भी चर्चा है कि बिहार में कांग्रेस, प्रशांत किशोर की पार्टी और 3-4 पार्टियों को मिलाकर जो है एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी है, अगर आरजेडी से मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो। देखिए, अब तो उसके लिए हम अधिकृत नहीं है। ये इस इतना गहरा और इतना गंभीर विषय पे बात हमारे प्रदेश नेतृत्व के नेता, जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी बता सकते हैं, और सीएलपी लीडर है, अभी तो उनके यहाँ शोक है। हम लोग एक छोटे से वर्कर हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश आएगा उसमें हम लोग काम करेंगे। बिहार के लिए कांग्रेस का मनोबल क्या ऊंचा है, क्योंकि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन था आरजेडी से? देखिए, बिहार के लिए ही नहीं, एज ए कांग्रेस किसी भी वर्कर से पूछिएगा तो उसका मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी देश को लूटा नहीं है। कांग्रेस ने देश के लिए जिया है, देश के लिए काम किया है, और कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास है, जो देश के एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी है। चलिए, तो प्रतिमा दास जी ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी देश को लूटा नहीं है, बड़ा आरोप। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस का मनोबल जो है वह बिहार विधानसभा में भी बढ़ा रहेगा, जिस तरह से लोकसभा का प्रदर्शन देखा जाए? और सीट शेयरिंग को लेकर भी कई चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी का बिहार दौरा था, सीट शेयरिंग पर बातचीत नहीं हो रही है ठीक ढंग से, तो क्या एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है? और क्या दलित और मुसलमान वोटरों पर कांग्रेस की नजर है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।